Good morning, all dear students and friends. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. आप इस वीडियो में लिखेंगे कि डैफोडिल ए टेक्स्ट बुक और क्लास 8 इंग्लिश सॉल्यूशन। आइए चैप्टर कौन सा शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। आज का क्वेश्चन आंसर किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आप अपना कॉपी कलम को खोलें। बच्चों देख रहे हैं ये कहानी है और ये कहानी के आगे में यह दिया है कि एक्सप्लोर द टेक्स्ट हु सेड द हुम, किसने किससे कहा। यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और आगे भी क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन एक एक करके प्यारे बच्चों आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेड द हुम, किसने किससे कहा। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू हेल्प मी। तो बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते। हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। तो आंसर लिखेंगे द एबॉट सेड दिस लाइन टू द शेफर्ड। इसका अर्थ क्या हो बच्चों, इसका अर्थ भी देखिए हिंदी में। एबॉट ने गडेरिया से कहा, तो हु सेड द हुम, किसने किससे कहा। तो यह कथन जो है हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, तो एबॉट ने गडेरिया से कहा। तो द एबॉट सेड दिस लाइन टू द शेफर्ड। तो बच्चों इस तरह से आप याद रखें। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 कह रहा है यू शैल लिव अंटिल द डे दैट यू डाई एंड नॉट वन डे लॉन्गर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आप उस दिन तक जिंदा रहेंगे जिस वक्त आप मरेंगे और एक दिन भी ज़्यादा नहीं। तो यह किसने किससे कहा, यह कह रहा है ये कथन किसने किससे कहा। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर लिखिए ये रहा कि द शेफर्ड सेड टू किंग जॉन। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो गडेरिया राजा जॉन से बोला, क्या बोला, द शेफर्ड सेड टू किंग जॉन। तो इस तरह से बच्चों आप आंसर को लिखें समझ कर। पहले समझिए उसके बाद आप नोट तैयार करें। क्वेश्चन 3 है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू। इसका अर्थ क्या हुआ, आपकी गलतफहमी का सवाल नहीं है। किसने कहा, किससे कहा। तो लिखेंगे किंग जॉन सेड टू द एबॉट। किंग जॉन सेड ने किससे कहा, एबॉट से कहा। 4th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आई विल गिव यू 4 पीसेज ऑफ सिल्वर एवरी वीक एज लॉन्ग एज यू लिव। तो तुम जब तक जिंदा रहोगे, इसका अर्थ क्या हुआ ये चीज़ आपको बता रहे हैं। तुम जब तक जिंदा रहोगे मैं तुम्हें हर सप्ताह चांदी के 4 सिक्के दिया करूंगा। तो यह कथन किसने कहा, किससे कहा। तो इसका आंसर ये रहा आपका किंग जॉन सेड टू द शेफर्ड। तो किंग जॉन गडेरिये से बोला, इसका अर्थ यही हुआ। बच्चों हिंदी और इंग्लिश के साथ आपको हम बात करते हुए जा रहे हैं कि समझने में आपको कोई भी समस्या नहीं हो। और आते हैं आप क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास है व्हाट हैड किंग जॉन हियर्ड अबाउट द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। तो इसका आंसर, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ को देखेंगे। तो किंग जॉन कैंटरबरी साधु के बारे में क्या सुना था, तो वो आपका इसका अर्थ ये हुआ। तो ये आपका इंग्लिश में है, ये आपको हिंदी में बताइए इसका अर्थ ये होता है। तो इस तरह से आप जरूर याद रखें। तो इसका आंसर होगा किंग जॉन हियर दैट द एबॉट ऑफ कैंटरबरी वाज लिविंग ए बेटर लाइफ देन हिम। तो इस तरह से आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर करते हैं तो व्हाट वेयर द 3 क्वेश्चन दैट किंग जॉन आस्क्ड द एबॉट टू आंसर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वे 3 सवाल क्या थे जिनके उत्तर बताने के लिए किंग जॉन साधु से पूछा था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, किंग जॉन आस्क्ड 3 क्वेश्चंस टू द एबॉट टू आंसर दैट हाउ लॉन्ग ही वुड लिव, सेकेंडली हाउ सून ही वुड राइड राउंड द होल वर्ल्ड एंड लास्टली व्हाट ही थॉट। इस तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट डिड द किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चन। तो राजा ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल क्यों पूछा था। तो इसका आंसर भी लिखना है। तो चलिए इसका आंसर ये रहा आपका द किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चन टू द एबॉट टू कट हिज हेड एंड टू टेक हिज ऑल रिचेस। इस तरह से आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वाज द एबॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन विच प्लेसेस डिड ही विजिट। क्या एबॉट सवालों का जवाब देने में सक्षम था, उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वह किन स्थानों पर गया था।
इसका अर्थ ये हुआ, तो आंसर लिख लीजिए। नो, द एबॉट वाज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ही विजिटेड टू द फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड, द ऑक्सफोर्ड एंड द कैम्ब्रिज टू द फाइंड टू आंसर। इस तरह से आप बच्चों आंसर को लिखें। अब देख रहे क्वेश्चन नंबर 5, हु आंसर द किंग्स क्वेश्चंस। व्हाट वेयर द 3 क्वेश्चन। तो राजा के सवालों का जवाब किसने दिया, वो 3 जवाब क्या थे उसको लिखना है, यही कह रहा है। तो चलिए इसका आंसर भी लिखते हैं। द शेफर्ड आंसर द किंग्स क्वेश्चन। द फर्स्ट आंसर वाज द किंग विल लिव अंटिल द डे दैट ही डाइज एंड नॉट 1 डे लॉन्गर, एंड ही will die when he will take his last breath and no one moment before। ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड आंसर क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या था? सेकेंड आंसर वाज ही मस्ट राइज विद द सन एंड राइड विद द सन until it rises again the next morning. As soon as he does that, he will find that he has ridden round द वर्ल्ड इन 24 आवर। ये सेकेंड आंसर था। अब उसके बाद देखेंगे थर्ड आंसर क्या था। थर्ड आंसर आपके पास है। थर्ड आंसर वाज वेरी इजी। द शेफर्ड टोल्ड दैट द किंग थॉट दैट ही वाज द एबॉट ऑफ कैंटरबरी बट ही वाज ए पुअर शेफर्ड। तो बच्चों इस तरह से उम्मीद है आप अच्छी तरह से आंसर को भी लिख लिए होंगे। बच्चों अभी आप एक्सप्लोर द टेस्ट का क्वेश्चन आंसर भी किए, उसके बाद बच्चों ये सारे क्वेश्चन आंसर भी किए। अब यहाँ देखते हैं ये जो फ्रेज लगा हुआ है वर्ड पावर, इसको कैसे भरेंगे, ध्यान से बने रहें। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं इन फ्रेज ब्रेव नाइट्स, द वर्ड ब्रेव डिस्क्राइब द नाउन नाइट, फाइंड सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द टेक्स्ट यूजेज द नाउन्स। तो इसमें हमको क्या भरना है, नाउन को अच्छी तरह से भरकर इसको पूरा करना है। तो क्या क्या भरा जाएगा जो कंप्लीट आपका सेंस होगा। तो यहाँ पर आप भरेंगे, क्या भरेंगे, यहाँ पर गोल्डन भरेंगे, GOLDEN, गोल्डन स्टाफ। क्या हो जाएगा, अनमोल कर्मचारी, क्या लिखेंगे, GOLDEN, गोल्डन स्टाफ। और 2 नंबर में भरेंगे, क्या भरना है, लॉन्ग गाउन, गाउन है तो यहाँ पर भरिए लॉन्ग, LONG, क्या भरेंगे, लॉन्ग गाउन। ये क्या हो जाएगा, लंबा पोशाक। अब यह मास्टर है, यहाँ पर क्या भरेंगे, गुड मास्टर, यहाँ क्या लिखेंगे, गुड, GOOD, क्या हो जाएगा, गुड मास्टर। ये क्या हो गया, दयालु मालिक हो गया। अब यहाँ चैन है, चैन क्या लिखेंगे, गोल्ड चैन, क्या लिखेंगे, गोल्ड, सोने की चैन, इसका क्या हो गया, सोने की चैन। यहाँ पर है कोट्स, तो कोट्स क्या लिखेंगे, वेलवेट लिख देंगे, यहाँ पर VELVET, वेलवेट कोट्स हो जाएगा, यानी मखमल की कोट हो गया आपका। यहाँ मैन है तो यहाँ पर क्या भरेंगे, नोबेल मैन, NOBLE, नोबेल मैन। इस तरह से आप भरने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है मैच करने के लिए। इसको मैच कैसे करेंगे, ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए इसको मिलान करते हुए चलते हैं। Read the text thoroughly and the match the phrases in the column A with towards the column B the complete sentences। यहाँ A आपका है और ये column B है, तो इनको इसके साथ आपको क्या करना है, इसको मिलान करना है। तो मिलान कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। You shall live until the day, तो that you die, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप जिंदा रहेंगे। तो इनके साथ क्या होगा, इनके साथ इसको मिलान कर दीजिए। But if you fail to answer my 3 questions, तो इनका सही आंसर क्या, आई शेल कट योर हेड, हम 3 क्वेश्चन नहीं देंगे तो आप मेरे सिर को काट देंगे। तो आपका आंसर होगा आई शेल कट योर हेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हैव यू नेवर येट हियर दैट ए फुल माई टीच, तो इसका आंसर क्या लिखना है, तो इसका भी आंसर है ए वाइज मैन वेट। ये आपका इसमें आपको लगाना है, ये मैच करना है, मैच करने के लिए कहा जा रहा है। अब इफ़ नथिंग एल्स कैन बी डन आई कैन एट लीस्ट, तो इनका आपको यहाँ भी मिल गया, यहाँ मिल गया। अब ये 2 बच गया, तब इसके साथ हम किसको मिलाएंगे, इसको ध्यान से इसको देखिए और समझते चलिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा लिस्ट डाई इन योर प्लेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसको लगा देंगे। अब जो बच गया ये 4th नंबर 5 में, तो इसको यहाँ पर आप लगा देंगे तो इनके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसे
कॉलम ए और कॉलम बी के साथ आप मिलान किए बच्चों। अब यहाँ देखते हैं लैंग्वेज एंड यूज, इसको पढ़कर समझें। सिंगुलर और प्लूरल की बात कही जा रही है। अब इसमें से आगे देखेंगे कि यहाँ पर कुछ फ्रेज दिया हुआ है। इस फ्रेज को देखते हुए आपको बनाना है कि क्या क्या इसमें से भरा जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप अच्छी तरह से वीडियो को देख रहे होंगे। अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। अब यहाँ पर देखें नो ट्राई टू राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पोजेसिव नाउन इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर पोजेसिव नाउन कुछ से आपको कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे, दिस इज माई बुक, यहाँ सिस्टर है तो इसको कंप्लीट करना है। इसको क्या भरेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिस्टर, SISTER, सिस्टर हो गया। अब यहाँ एपोस्ट्रोफी एस दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ द चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन लिखिए CHILDREN, चिल्ड्रेन को लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस दे देंगे तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब सी नंबर में वी वेंट टू आवर इंग्लिश, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टीचर आपका है तो टीचर लिखिए TEACHER, टीचर हो गया। और यहाँ ऊपर में एस दीजिए जिसको एपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है। डी नंबर में लिखेंगे समवन हैज स्टोलन द, यहाँ बर्ड है तो यहाँ पर बर्ड लिख लीजिए BIRDS, ये बर्ड्स लिखेंगे और ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको पूरा कर लेंगे। अब ई में है ऑल द गर्ल्स है और ड्रेसेस वेयर वेट, तो सभी के कपड़े लड़की कैसे हैं, गीले हैं, सूखे हैं, तो ये भी आपका है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर GIRLS लगा हुआ है लेकिन यहाँ एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर लगाएगा, इसको आप ध्यान देंगे नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं द मैन रूम वाज लॉक्ड, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर MEN लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस इस तरह से लगा कर देंगे। और ये क्या है, विच वे इज द, यहाँ पर आप नर्सेस हैं लिखेंगे NURSES और एपोस्ट्रोफी एस को यहाँ पर लगाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। इस तरह से आप अच्छी तरह से भर लिए होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब रीड एंड स्पीक, इसको पढ़िए और समझने के लिए कह रहा है। यार बच्चों नेक्स्ट क्लास में स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।